इस वीडियो का मकसद किसी जाति विशेष अथवा किसी व्यक्ति या समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ दूसरों के प्रति सम्मान के उद्देश्य से बनाया गया है। कृपया इस संदेश को ध्यान में रखते हुए वीडियो आगे देखें। धन्यवाद। जय सिया राम मित्रों, आज की कथा एक शिक्षाप्रद सत्य कथा है जिसको सुनकर ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी के भी रोजगार का, किसी की भी गरीबी का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। ये सत्य कथा आधारित है सीतापुर जिले के एक गांव जिसका नाम है हेनय बैठ। अजीब नाम लगा ना नाम सुनकर, लेकिन ये नाम कैसे पड़ा उसकी कथा सुनो। एक गांव में बहुसंख्यक दलित समुदाय और खासकर एक ही जाति विशेष जाटव समाज के लोग थे। वैसे गांव में कुछ मुस्लिम, 2 घर नाई के, 1 घर भुर्जी का, 2 गडरिया परिवार, 3 घर तेली परिवार और 20 से 30 घर पासी दलित और 6 घर धोबी दलित और 8 घर यादव और 5 घर ब्राह्मण और 2 घर चौहान ठाकुरों के भी थे। बाकी सभी घर जाटव समाज के ही थे। ये घटना उस समय की है जब देश में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सत्ता इंदिरा गांधी की हत्या की सिंपैथी में पाई थी और उनको लगा कि कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक दलित धीरे धीरे काशीराम की पार्टी बीएसपी में शिफ्ट हो रहा है। इसलिए उनको लुभाने के लिए एक SC/ST एक्ट बनाया जिसमें भले ही SC वाले व्यक्ति ने सामान्य वाले को गाली दी हो, सामान्य वाला FIR करेगा तो पहले उसकी जांच होगी, फिर अगर पुलिस को सुविधा शुल्क मिला तो FIR होगी भी या नहीं, इसकी कोई पक्की गारंटी नहीं। वही गाली देने वाला स्वयं दोषी होते हुए अगर थाने गया और बोला कि सामान्य वाले ने उसको जाति के नाम पर गाली दी, ऐसा झूठ भी बोल दे तो सामान्य वाला बिना किसी जांच के अरेस्ट होगा, जेल जाएगा। इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है और आगे भी होता रहेगा। इसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उस गांव में राजू और सोनू नामक 2 दोस्त थे, जो एक धोबी बिरादरी से और दूसरा जाटो बिरादरी से था। दोनों सरकारी घोषित दलित जातियों में से थे। इन दोनों ने इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया और कई सामान्य वालों को निर्दोष जेल भिजवाया था। ये दोनों गांव की भाषा में हुरमुट्टा मतलब हर अच्छे कार्य पर पेशाब कर देने वाले दुष्ट स्वभाव वाले के लिए हुरमुत्ता शब्द बोलते हैं। खुखुआ बिना मतलब दूसरे की हंसी उड़ाने वाले को खुखुआ कहते हैं। शराबी और गंजेड़ी थे। नशा करने के लिए अक्सर ये लोगों की बंधी हुई भैंस की लोहे की जंजीर चोरी करते थे। किसी के घर से अंदर बाहर जो मिल गया हाथ साफ कर देते थे। मौका मिला तो रात में किसी के घर में घुसकर लूट भी कर लेते थे। दोनों का अच्छा आतंक था। लूटपाट करने वाले आज की सोचते हैं लूटो खाओ मजे करो, कल की कल देखेंगे। वो दोनों दिन भर मस्ती करते थे। गांव के बाहर बॉर्डर पे रास्ते में बैठे बैठे आते जाते लोगों पर कमेंट करते रहते थे। उसी रास्ते से पड़ोसी गांव के एक बहुत गरीब किंतु निहायत सीधे पंडित जी जा रहे थे। SC/ST एक्ट के ब्रह्मास्त्र से लैस, बिना मेहनत के मुफ्तखोरी से सब कुछ खाने वाले वो दोनों बदमाश राजू और सोनू अपने से 2 गुनी उम्र के पंडित जी को रोज सताते थे। वो फिर भी मन ही मन ये कहकर कीचड़ में ईंट फेंक कर खुद के ऊपर कीचड़ लेना है, आगे बढ़ जाते थे। वो बदमाश रोज पंडित से कहते थे कि आज कहाँ लूटने जा रहा है, वो बुढ़ऊ बभनवा भीख मांगता है, क्या इडिम गिडिम सिडिम करता रहता है। और उन दोनों की बातों को सुनकर उनके परिवार के और आसपास के लोग भी हंसते थे, मजाक करते थे। आखिर पंडित जी तो हंसी के पात्र ही होते हैं। पंडित जी रोज कहते थे कि राजू हम पुरोहित का काम करते हैं, पुश्तैनी काम है,
किसी के यहाँ बुलाने नहीं जाते, लोग घर आते हैं, कहते हैं कथा सुना दो, गृह प्रवेश है पूजा करा दो, मुंडन है विवाह है करा दो। अगर मना करता हूं तो लोग कहते हैं कि घमंडी है, करता हूं तो तुम्हारे जैसे लोग उपहास करते हैं। जबकि आज तक मैंने कभी जजमान से एक पैसा नहीं मांगा, जो मर्जी हो दक्षिणा देते हैं, नहीं देते तो हम नहीं मांगते। देने वाला इंसान नहीं होता, सिर्फ प्रभु श्री राम है। ये आम रास्ते पर बैठकर रोज रोज ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। अगर किसी से अच्छा नहीं बोलना तो बुरा भी मत बोलो, लेकिन ऐसे लोग सुधरते नहीं। एक बात यहाँ प्रमुखता से बताने की है कि वो दोनों पंडित जी को देखकर बोलते थे, पंडित जी पांव छू, लेकिन पंडित जी फिर भी आशीर्वचन देते थे, खुश रहो मौज करो। उनके शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाने से आशीर्वाद ही मिलता था। दोनों उनके सीधेपन पे खूब ठहाका लगाते थे, उसके साथ आसपास बैठे लोग भी हंसते थे। अगले दिन फिर बोले, पंडित पांव छू। वो बोले, खुश रहो। तो सोनू कहता है, अबे बुड्ढे तेरे पैर कौन छू रहा है? वो कह रहा है कि तू उसके पैर छुए, बड़ा पंडित बनता है, इतनी बात समझ नहीं आती साला चुटिया। लेकिन पंडित जी ने कोई क्रोध नहीं किया। फिर राजू कहता है, तेरे भगवान कहाँ हैं? दिखा उनकी कोई शक्ति है जो मेरा क्या बिगाड़ेगा। मेरे तो बाबा साहब ही भगवान हैं। बोल तो अभी दिखाऊं, एक फोन करूं, साले तेरे खानदान को जेल भेज दूं। 14 दिन जमानत नहीं मिलेगी, साला बामन पाखंडी, बुला अपने राम की शक्ति। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गो घात समाना। अपने लिए कहे गए दुर्वचन से पंडित जी को कोई क्रोध नहीं आया था, लेकिन राम जी की निंदा सुनकर वो विवाद से बचने को चलने लगे। तो सोनू बोलता है, वे पंडित पांव छू। अब तो पंडित जी के मुख से क्या वचन निकले, खुशी राहो जजमान दो आगे की फूटई, घुटन न भल गिर जाऊ दांत 32 टूटई, गदहनु हरु मचियाऊ बैल की पूछन द्याखो, पुत्री न घरु भरी जाई पुत्र का मुहु न द्याखो, खुशी रहो मंगल करो, भरे चैत्र मालंघन करो। और पंडित जी अपने रास्ते चले गए। और ये कवित्त जो पंडित जी के दिल से बद्दुआ निकली और त्वरित फलवती हो गई। जिस पेड़ के नीचे दोनों दुष्ट बैठे थे, उस जामुन के पेड़ की एक बड़ी सी डाल पर बंदर बैठा था। अचानक बंदर तो उछलकर दूसरी डाल पर चला गया और वो बड़ी सी डाल बड़े बेग से जमीन पर आई और उन दोनों के साथ वहां बैठे लोगों को भी चपेट में ले लिया। देखते देखते राजू और सोनू के सिर पर इतना मोटा तना गिरा कि दोनों जमीन पर मुंह के भल गिरे। एक के मुंह के नीचे बड़ा सा पत्थर था, दांत टकराए, वो सारे दांत जड़ सहित मसूड़ों के अंदर को घुस गई। दूसरे के दांत जामुन के पेड़ के तने से निकली जड़ों पर गिरने से सारे दांत टूटकर जमीन पर आ चुके थे। दोनों के घुटनों की हड्डियां टूट चुकी थी, वो घुटनों के भल पड़े थे। वो श्राप या बद्दुआ ऐसी लगी कि इन दोनों की खेती बंजर बन गई, कभी बैल खरीद नहीं पाए। दोनों ने कितने प्रयास कर लिए, लेकिन संतान सिर्फ लड़कियां ही हुई। दोनों में किसी को पुत्र नहीं हुआ। सिर पे जो चोट लगी थी उसके कारण दोनों की आंखें चली गईं, अंधे हो गए। दोनों जवान से बूढ़े हो गए, कभी पेट भर रोटी नसीब नहीं हुई। इसके बाद से उस दलित बहुल गांव में कभी कोई दलित किसी ब्राह्मण के बूढ़े व्यक्ति तो छोड़ो,
किसी बच्चे का भी अपमान नहीं करते हैं। कितने अंबेडकरवादी, कितने भड़काने लड़ाने वाले आए गए, लेकिन सीतापुर जिले के उस हियनय बैठ नामक गांव में कोई दलित क्या, मुस्लिम क्या, कोई और भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकते। दलित लोग खुद ब्राह्मण के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, पंडित जी इसको माफ कर देना, श्राप मत देना। आज के लिखे पढ़े लोग उस घटना को संयोग कहते हैं, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि डाल गिरना संयोग था, फिर दोनों के पुत्र क्यों नहीं हुआ, जबकि एक के पहले से पुत्र था, वो भी उसी समय मर गया था, क्या ये भी संयोग था? दोनों के पास 18 बीघा और 24 बीघा जमीन थी, लेकिन मरते मरते उनको कभी पेट भर भोजन नसीब नहीं हुआ, ये भी संयोग था क्या? उस गांव के दलित स्वयं ही प्रश्नकर्ता को निरुत्तर कर देते हैं। जिस पेड़ की डाल गिरने से दोनों के घुटने टूटे, दांत टूट गए थे और सिर की चोट के कारण दोनों की आंखें चली गई थी, उस पेड़ के आसपास बढ़िया चबूतरा बनवाया था दलितों ने, और उस रास्ते से गुजरने वाले सभी ब्राह्मणों पंडितों को, थोड़ा रुक जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हम सेवा कर लें। उस चबूतरे पर यहीं बैठ लो की अवधि में हिया मतलब यहीं, बैठो मतलब बैठो। उस चबूतरे पर बैठाकर लोग पंडित जी से आशीर्वाद लेने लगे। उस नास्तिक अंबेडकरवादी गांव को एक बद्दुआ ने सत्कर्मी गांव में परिवर्तित कर दिया। उस गांव का असली नाम जो कोई पुरवा नाम से था, लोग भूल गए, गांव का नाम हियनय बैठ नाम प्रचलित हो गया। मेरा मानना है कि यहाँ जाति से कथा का कोई मतलब नहीं है। यहाँ शिक्षा ये है कि किसी बड़ी उम्र वाले का सम्मान करना छोटी उम्र वाले का धर्म है, जिसका सभी को पालन करना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष की मजबूरी, गरीबी की हंसी उपहास नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि हृदय की गहराई से दी गई बद्दुआ या श्राप पहले भी फलीभूत होता था, आज भी होता है और सदा होता रहेगा। अतः हम सबको किसी को भी अपशब्द द्वारा गाली देकर उपहास करके दुखी नहीं करना चाहिए। मजबूर व्यक्ति के श्राप से हम बच नहीं सकते। अस्तु, जय सिया राम।